नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस और थायराइड को लेकर के। हमारे शरीर की गतिशीलता और ऊर्जा का संतुलन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करता है, जोड़ों का स्वास्थ्य और थायराइड ग्लैंड की कार्यक्षमता। आर्थराइटिस और थायराइड विकार दो ऐसी स्थितियां हैं जो न केवल दर्द और असहजता लाती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। जोड़ों की सूजन और दर्द का कारण बनता है आर्थराइटिस, जिसमें से रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। उम्र बढ़ने, जेनेटिक्स या जीवन शैली के कारण यह समस्या बढ़ सकती है। थायराइड विकार जो है वो मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देते हैं, जिससे वजन, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों ही हमारे दिनचर्या को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसी मुद्दा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर शंभू शरण जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी आभार। आपके एसएसएन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर, आजकल लोग जोड़ दर्द से काफ़ी परेशान रहते हैं, खास करके जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनमें ज़्यादा प्रभाव इसका होता है, जिससे आए दिन रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है उसमें वो बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं। ये आर्थराइटिस क्या होता है? देखिए, इसको बोलचाल की भाषा में जोड़ों का दर्द, गठिया, बाता, आर्थराइटिस को आर्थराइटिस के ढंग से सिर्फ दवा वाले और डॉक्टर ही समझते हैं, लेकिन गांव के भाषा में, बोलचाल के भाषा में ये हो गया गठिया बाता। जोड़ों का दर्द हो जाना, जोड़ों में सूजन हो जाना, हड्डी का कड़कड़ाना, हड्डी का टेढ़ापन हो जाना। आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस है क्या कि जितना भी जोड़ है हमारे शरीर में, इसमें पेन आता है। जब इसमें दर्द आता है जब दर्द आता है तो जब वो फर्स्ट स्टेज पर रहता है तो लोगों को उतना पता नहीं लगता है। सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, या कहीं लंबी दूरी गए, थकान महसूस हुआ, बैठ गए, कुछ देर बैठे, फिर अच्छा लगा, फिर चलते हैं, ये पहला अवस्था है। जब ये द्वितीय अवस्था में जाता है तब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं आर्थराइटिस। साइटिका भी बोल सकते हैं, गठिया भी बोल सकते हैं, जोड़ का भाषा बोलते हैं। और जब ये तृतीय अवस्था में जाता है तो हाथ पैर टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। देखते होंगे लोग को लाठी लिए हुए चलते हैं, लेकिन दोनों पैर अर्ध अंडाकार बन गया, अर्ध चंद्राकार बन गया। या किसी किसी का पैर ऐसा भी देखते होंगे कि दोनों पैर को अगर जोड़ दीजिए तो लगेगा कि एक अंडा आकार का बना हुआ। यही आर्थराइटिस है। इसमें होता क्या है कि जब ये उच्च अवस्था में चल जाता है तो जो इसमें सूजन आता है, जोड़ों में सूजन आता है, उसमें अकड़न रहता है, कड़ापन हो जाता है, चलने में कड़कड़ाहट होती है, त्वचा रोग पकड़ लेता है, टेढ़ापन हो जाता है, और इससे बहुत शारीरिक बहुत हरास होता है, नींद नहीं आता है, आदमी डिप्रेशन में हो जाता है, जिसके कारण कि आर्थराइटिस के बाद दूसरी भी बीमारियां पकड़ने का संभावना बनती है। जैसा कि आप अभी सवाल कर रहे थे कि आर्थराइटिस में से अब ये धीरे धीरे परिणत हो जाता है किस में? जब वो ग्लैंड्स मोटा हो जाता है, या मान लिया हड्डी घिस गया, या उसका ग्लिसरीन घट गया, तो ये दूसरी बीमारी भी पैदा करती है, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, वो है थायराइड। उसमें जाके ये परिणत हो जाता है धीरे धीरे। या तो यह कहिए कि पहले थायराइड किसी को पकड़ लिया, बाद में आर्थराइटिस पकड़ लिया, या आर्थराइटिस पकड़ लिया तो बाद में थायराइड पकड़ लिया। क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म, पोषण तत्व उसमें होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण 35 साल के बाद खासकर ऐसा बीमारी देखा गया है कि 100 में 60% लोग इससे ग्रसित हैं। सर, आर्थराइटिस के ये समान लक्षण क्या हैं जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमको आर्थराइटिस हो गया?
सबसे पहले तो आपको टेहना पकड़ेगा। टेहना में आपको दर्द होना शुरू होगा, हल्का फल्का। कुछ लंबी दूरी चले या मान लीजिए कुछ वजन लेके चले या बच्चा को गोद में लेके चले, कमर पकड़ लेगा, पैर में दोनों में टखने में टेहना जिसको बोलते हैं, उसमें दर्द शुरू होता है। ये शुरुआती है। यहीं से वो पता लगता है कि अब हमारे शरीर में इसका आघात हो चुका, आर्थराइटिस का आघात हो चुका। फर्स्ट स्टेज में उसको जनरल तौर पर हम लोग साइटिका समझते हैं, साइटिका का दवा देते हैं, ठीक भी हो जाता है। वही थोड़ा पुराना हो जाता है तो आर्थराइटिस का ही है, या गठिया, उसमें बुखार आ जाना, जोड़ों में सूजन आ जाना, ये सब लक्षण उसको दिखाई देना शुरू होते हैं। थायराइड भी लोगों को काफ़ी परेशान करता है। अभी आपने कहा कि अर्थराइटिस का जब रूप बदलता है, ज़्यादा स्टेज बढ़ता है तो थायराइड हो जाता है। कुछ लोग, चिकित्सक का कहना है कि थायराइड भी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक से शरीर फूल जाता है, दूसरे में शरीर सूख जाता है। तो ये थायराइड कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं? थायराइड आमतौर पर ये जो ग्लैंड्स हैं ना, यहाँ पे एक ग्लैंड्स है, इससे एक हार्मोनल शक्ति बनती है जो लार के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। ये अपना काम समुचित ढंग से नहीं कर पाता है, जिसके कारण थायराइड नामक एक बीमारी पैदा हो जाती है। थायराइड में दो पद्धतियाँ हैं, दो भाग हैं उसके। एक को बोलते हैं हाइपर और एक को बोलते हैं हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड में अब आप ऐसे समझिए कि एक जो हो गया हाइपो, जिसको हाइपो बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइपो में होता है कि थायराइड अगर हाइपो है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो शरीर को डेवलप कर देती है, बढ़ा देती है। और हाइपर जो होते हैं ना, वो शरीर को घटा देता है। T3, T4, TSS इसका टेस्ट होता है, इसमें से पता लगता है कि कौन कितना लेवल से आगे बढ़ गया। तो अगर हाइपो अगर पकड़ लिया तो शरीर को मोटा कर लेगा, और जनरल तौर पर आपको हाइपो ही मिलेगा, जनरल तौर पर शरीर फुलाने वाला। और ये खासकर मर्द के बनिस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि मासिक चक्र कुछ न कुछ आज के हर औरतों में गड़बड़ी है। पहले के ज़माने में औरतें जब मासिक चक्र से गुजरती थी तो स्नान करना नहीं चाहती थी, या स्नान करना मनाही था। क्यों? उस समय शरीर का जो प्राकृतिक बनावट है वो पानी से दूर रहने का था। पुरानी औरतों से जब मिलिएगा तो 5 दिन 6 दिन जो चक्र में रहती थी तो नहीं नहाती थी। आज लोग शैम्पू और साबुन को तो भूलते नहीं, उस पर वो प्रभाव डालता है। और प्रभाव डालने के बाद क्या होता है, ग्लैंड से जो हार्मोनल बनना चाहिए वो बन नहीं पाता, जिसके कारण शरीर डेवलप होना शुरू हो जाता है और शरीर मोटा हो गया। अब जब शरीर मोटा हो गया आपका, हाइपो अगर पकड़ लिया, हाइपर पकड़ लिया, तो थोड़े देर के लिए आर्थराइटिस कम आघात करता है, जैसा मेरा अनुभव। लेकिन अगर हाइपो पकड़ लिया तो करेगा क्या, शरीर में चर्बी बढ़ाना शुरू कर देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारा बीमारी है। माइग्रेन पकड़ लेगा, क्या आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगा। मतलब कहने का मतलब अगर डेवलप कर गया, जहाँ हाइपो पकड़ लिया, डेवलप कर गया, शरीर मोटा कर देगा। अब जब शरीर का वजन बढ़ गया तो हड्डी जो आपका वजन उठा रहा है, जिसमें जितना कैल्सिफिकेशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो क्या होगा, शरीर थक जाएगा। थायराइड का लक्षण क्या है? थकान महसूस होना। सबसे पहले थकान महसूस होता है, सर में दर्द होना, गैस बनना, आप कुछ भी खाए पेट पकड़े हुए, कभी कभी पेशाब में जलन देना, कब्ज हो जाना। अगर मान लीजिए किसी भी आम व्यक्ति को कब्ज हो गया तो शरीर ऐसे भी फैल जाएगा। मेन कारण क्या है? वही ग्लैंड्स अगर अपना शक्ति से काम कर रहा है, अपना सही संतुलित जगह पर, ट्रैक पर है, तो फिर फाइब्राइड और थायराइड जैसा कोई बीमारी होता नहीं है। किसी किसी को देखते होंगे गला फूल गया, जिसको गलपेड़ा, घेघा, जानवर में भी देखे होंगे घेघा रोग हो गया, गला फूल गया, गलपेड़ा बोलते हैं उसको, ऐसे इनलार्ज ऑफ ग्लैंड्स है वो। तो वो सब बीमारी सब थायराइड का पहचान है। ये अर्थराइटिस और थायराइड का संबंध क्या है? संबंध तो अभी हमने बताया था ना कि देखिए, हमारे लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। खासकर
ये जो मेरा ढांचा खड़ा है 206 हड्डी का जो मेरा ढांचा खड़ा है, ये सब कैल्शियम से चलते रहता है। अब इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो दो रक्त वाहिकाएं हैं, जो रक्त कण हमारे शरीर में, वो दोनों को संपोषित करती रहती है। जैसे आप मिट्टी में डालते हैं, खाद डालते हैं, तो खाद में पानी बिना डाले खाद का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो जब इस तरह का बीमारी हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो हड्डी क्या होता है, हड्डी में जो पोषक तत्व जाना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने के कारण जो हड्डी वर्क करना चाहिए, जैसे आप चल रहे हैं तो टेहुना वो कब्जे की तरह घूमते रहता है, तो उसमें वो नहीं पहुंचने के कारण, कैल्सिफिकेशन अच्छा से नहीं मिलने के कारण वो हड्डी का जो वर्क है वो कड़कड़ाहट में बदल जाता है। जैसे आप किसी बैरिंग में ग्रीस ना डालें, किसी कब्जे में तेल ना डालें, तो उसमें एक चढ़चढ़ाहट, चहचहाट की आवाज़ आती है। सेम यही अर्थराइटिस है, हमारे शरीर में ये होता है। जितना भी जोड़ है, हर जोड़ में अपना अपना काम है, प्रकृति ने जो बनाया, बायां घूमना, आगे झुकना, पीछे है, जैसे इधर बाएं, लेफ्ट राइट, आगे पीछे करते हैं ना, तो वो कैल्सिफिकेशन पे करते रहता है। जिसको ग्लिसरीन कहिए, ग्लिसरीन पे वो चलते रहता है सेल में, और वो जब नहीं मिल पाता है तो अर्थराइटिस नामक बीमारी, जो जिसका लक्षण हमने पहले भी बताया किस तरह का हो जाता है, और थायराइड में जनरली तौर पर ऐसा मिलेगा। थायराइड और अर्थराइटिस का इलाज संभव है क्या? अगर संभव है तो आपके पैथी में कितना संभव? देखिए, संभव है। सबसे पहले आपको भोजन बदलना पड़ेगा। भोजन ही सब कुछ है। कि मृत व्यक्ति को हम बहुत अच्छा सा दवा दे दें, उच्च क्वालिटी का दे दें, इंडियन नहीं जर्मनी का दे दें, तो उससे वो ठीक नहीं होगा। पहले तो हमको जीवनी शक्ति चाहिए, और जीवनी शक्ति में बदलाव जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको अर्थराइटिस हो गया, या पकड़ लिया, थोड़ा थोड़ा भी अगर लक्षण, जैसा हमने बताया, थोड़ा भी लक्षण आपको लगता है, या आप दूसरी तरफ से देखिए कि अगर वर्क आपका हार्ड है, तो उसमें आपका भोजन चाहिए। जैसे मक्खन है, मलाई है, घी है, दूध है, ये आप अगर उसको लेते रहते हैं वर्ग के अनुसार, तो ये सब बीमारी नहीं पकड़ेगा। कुछ फल फ्रूट है, जैसे अखरोट है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, लोग नहीं खाते हैं। आज का आप देखते होंगे कि बूथ का दूध कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन तो नीतीश जी बंद कर दिया तब ना, नहीं तो शराब घर घर पहुंच गया। तो क्या है कि हमारा नेचर किधर जा रहा है, तो पिज़्ज़ा की तरफ जा रहा है। हमारा नेचर कहाँ जा रहा है, बर्गर की तरफ, पानी पूरी की तरफ। लेकिन कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को शौक से नहीं देखेंगे कि 2 सेब खा ले, जबकि वो क्या करता है, हमारे शरीर में जाके एंटीऑक्सीडेंट देता है। जैसे अभी पानी फल है, जिसको आप सिंघाड़ा बोलते हैं, आप उसको किस तरह समझते हैं, लोग कैसे समझता है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कैल्शियम अभी मौजूदा स्थिति में अगर शरीर के लिए कोई चीज़ मिल रहा है मिनरल के साथ, तो वो है पानी फल, जिसका कीमत कुछ नहीं है। आप 5 ही रोज़ खाइएगा ना, तो आपको अर्थराइटिस जैसा बीमारी पनपने नहीं देगा। और भी सारा फल फ्रूट है जिसको खाइए। जैसे अभी आंवला है, आंवला शरीर में क्या करता है, वो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन जैसा बीमारी को पनपने नहीं देता है, अर्थराइटिस को पनपने नहीं देता है। आप उससे पे भी छोड़ दीजिए ना, एक था साधारण सा है जिसको सहजन, हम लोग की भाषा में उसको मुनगा बोलते हैं। अगर मुनगा का या कड़ी पत्ता का सेवन किया जाए तो ये थायराइड और अर्थराइटिस जैसा बीमारी नहीं पनप सकता है। सहजन का पत्ता खाना, सहजन का पत्ता आप उसको 10 पत्ता लीजिए, थोड़ा सा पानी में खौलाइए, थोड़ा सा अजवाइन डालिए, थोड़ा सा सौंफ, और चाय के बदले 1 गिलास पानी, ताकि मैं आपका पेट भर जाए, मन भर जाए। 1 गिलास सुबह, अगर 1 गिलास शाम लेते हैं, तो ये सब बीमारी से आप हद तक बच सकते हैं। कुछ मौसम का प्रभाव है, जैसे अभी ठंडा का दिन में ठंडा लग जाता है, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो एक साधारण सहजन ही है जो शरीर का बहुत बहुत काम करता है, बहुत पोषक तत्व है उसमें जो शरीर को देता है। उससे आपको हम बताया ना कि ब्लड शुगर, ये कैंसर, और भी जो इस तरह का बीमारी है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, नज़ला, जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार, ये सबसे आप हद तक बच सकते हैं, क्योंकि वो आपको शरीर में मेटाबॉलिक और अन्य जितना भी है, जहाँ पे जो चाहिए वो भरते रहता है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो खान पान है आम लोगों का, उसमें जो गड़बड़ी हुई है, उसके वजह से अर्थराइटिस या थायराइड
हो रहा है, या अन्य जो भी बीमारियां हो रही है वो खान पान के वजह से हो रही। तो क्या खान पान के सुधार हो जाने से ये दोनों जो बीमारी है अर्थराइटिस और थायराइड ये ठीक होने की संभावना दिखती है? बिल्कुल। हम साल में कम से कम 3-4 महीना अपने पेशा से दूर भारत भ्रमण करते हैं। हम ये देखे हैं कि जितने भी लोग पहाड़ में रहते हैं वो हमसे अच्छे हैं। कारण क्या है? तो उनके पास जो भोजन आ रहा है वो शुद्ध और प्राकृतिक आ रहा है। हमारे पास क्या भोजन है? हमारे पास भोजन है एलपीजी से बना हुआ, हमारे पास भोजन है खाद निर्मित। और पहाड़ में क्या है? पहाड़ में सब बायो से उपजाया हुआ भोजन लोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि 70-80 वर्ष 90 वर्ष का लोग पहाड़ के ऊपर उनका घर है, नीचे मार्केट है, दुकान है, तो आराम से सर पे वजन लेके, पीठ पे वजन लेके जाते हैं, आते हैं। उनके पास ये बीमारी नहीं, हमारे पास खूब बीमारी है। और आज के युग में आप ही देखिएगा कि थायराइड अभी मौजूदा स्थिति में स्टोन बनना, ये सब क्या है? हमारा भोजन संतुलित नहीं है। भोजन को तो हम गड़बड़ा दिए। भोजन जो हमारा होना चाहिए, सुबह उठते के साथ पहले बेड टी चाहिए, जबकि गर्म पानी चाहिए। बेड टी लेते हैं, क्या करेगा? शरीर में एसिडिटी बनाएगा। जब शरीर एसिडिक हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो एसिड सर में चल गया, माइग्रेन पकड़ लेगा। ग्लैंड्स में कहीं जाके एसिड अगर फंस रहा है, ग्लैंड्स अपना काम करना बंद कर देगा। आंत में गया, लीवर में गया, लीवर सिरोसिस हो गया, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले रहा कि हम भोजन को सुधारें। भोजन अगर सुधरता है तो बहुत अच्छा है। ये दोनों बीमारी का होम्योपैथ में अगर कोई दवा हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे आप पहले अर्थराइटिस की बात किए, तो अर्थराइटिस में बहुत सारा ड्रग्स में भी है, ठीक है ना। मैग्नीशिया फॉस दवा है, ड्रग्स 19 है, BC19 है, गाउटेड करके एक ड्रॉप आता है। और बाकी तो होम्योपैथ बीमारी की दवा तो है नहीं, लक्षण का दवा है। आप जिस लक्षण से देखें, जैसे किसी भी व्यक्ति को पुरवैया में दर्द बढ़ता है तो हम उसको एकोनाइट देते हैं। अगर वो पुराना हो गया तो थोड़ा डलका मारा देते हैं, रस्टक्स देते हैं। अगर मान लीजिए वही गर्म पानी से घट रहा है तो हम उसमें मैग्नीशिया फॉस देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दवा बहुत सारा है। अब जैसे ये हमने अर्थराइटिस का बताया, और उसके बाद थायराइड का आता है। तो थायराइड में एपिस है, हाइड्रोकोटाइल है, और थायरोडिनम 3X-6X नामक एक BCB बायोकेमिक कंपोजिशन का दवा भी मार्केट में उपलब्ध है। गाउट ड्रॉप और साइटिका ड्रॉप भी मार्केट में उपलब्ध है। सुधार हो सकता है, बशर्ते ड्यूरेशन लंबा लेना पड़ेगा। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? हम तो दर्शक को यही बोलेंगे कि भाई अपना भोजन सुधारो। अगर भोजन सुधर जाता है, आपका शरीर जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा तन, और सेम वैसा ही बनेगा मन। आप भोजन को सुधार दो, सब कुछ सुधर गया। दूध पियोगे तो मन निश्चल रहेगा, दारू पियोगे तो मन तो बेईमान रहेगा ही। तो ऐसा तो सारा कुछ तो भोजन पर डिपेंड करता है। अभी आप थायराइड और अर्थराइटिस पर डॉक्टर शंभू शरण जी को सुन रहे थे। इन्होंने जो बताया उसको आप अमल करें ताकि आप भी निरोग रहें। और तन अगर निरोग है तो सब कुछ संभव है, तभी दुनिया भी सुंदर है। शरीर ही निरोग नहीं है तो दुनिया भी सुंदर नहीं है। तन से बड़ा कोई धन नहीं, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका भी आभार, धन्यवाद सर।